जो आपसे कह रहा था कि परसेप्शन से कैसे चीज़ों को समझते हैं। परसेप्शन क्या है? दिमाग में किसी चीज़ का चित्र बना लेना, और यही हमें नेटिव स्पीकर सिखाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसे नहीं समझा। हम लोगों ने चीज़ों को एक अलग ही अंदाज में समझ लिया। इनका मतलब अंदर होता है, इनटू का मतलब और अंदर होता है। हम लोग जाने क्या करते हैं, तो चीज़ों को रट लेते हैं। अब हम परसेप्शन की बात करते हैं। परसेप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि किसी चीज़ का दिमाग में चित्र बनाना और उसी के आधार पर प्रीपोजिशन को फिलअप करना। सबसे पहले हम समझते हैं वन का यूज कब करते हैं। वन हमें क्या बताता है? कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस। जब कोई वस्तु किसी के कॉन्टेक्ट में हो, जैसे ये मेरी हथेली, इस पर मैंने जो मार्कर्स रखे हैं, तो ये क्या है? कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस को बता रहा है। ये मार्कर इसमें टच हो रहे हैं। तो जब हम कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात करते हैं तो हम प्रीपोजिशन वन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, मैं बेंच पर बैठा हूं, तो मेरी बॉडी बेंच को टच कर रही है, यानी कि कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात हो रही है। ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठा है, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की बात हो रही है। जब कोई वस्तु किसी चीज को टच करती है तो वो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस होगा, उस कंडीशन में वन का यूज होगा। ओवर का यूज हम कब करते हैं? वर्टिकली अबव। जब कोई चीज किसी के जस्ट ऊपर हो, जैसे मैं कहूं कि पंखा जो है वो मेरे सिर के ऊपर है, ये क्या है? वर्टिकली अबव है, ये जस्ट मेरे सिर के ऊपर हो, मैं जस्ट इसके नीचे हूं। जैसे मान लो पंखा ऊपर लगा होगा, तो पंखा के नीचे मैं हूं और ये मेरी पोजीशन को वर्टिकली अबव बताया गया, यानी कि पंखा जो है मेरे शरीर के, मेरे सिर के जस्ट ऊपर है। तो ये ऊपर है, लेकिन कैसे? वर्टिकली पोजीशन में है। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका? ओवर का। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखा अबव। अब अबव और ओवर में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझो। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ये पंखा बनाया, ये पंखा के जस्ट नीचे देखो यहाँ पर एक एप्पल रखा है, तो इस जस्ट ऊपर, ये इस एप्पल के जस्ट ऊपर क्या है? पंखा है। अब मैं इसको बोलने के दो तरीके हैं। मैं ये तो ये कहूँ कि देखो इसके जस्ट नीचे ये रखा। अब नीचे में आप घबरा जाओगे कि सर फिर तो अंडर आएगा। नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब है आप इस चित्र को भी तो देखो। इस परसेप्शन का मतलब ही क्या होगा कि चित्र, दिमाग में चित्र को बनाना। इसके जस्ट ऊपर पंखा है, वर्टिकली पोजीशन है, इसलिए हम यूज करेंगे क्या? ओवर का यूज करेंगे। अब अबव का यूज कब होगा? जैसे कोई चीज़ यहाँ ना हो करके यहाँ पर रख दी जाए। यही एप्पल को अगर हम यहाँ रख दें तो फिर हम वर्टिकली अबव नहीं, ये एनीवेयर हो गया, कहीं और कहीं दूर, तो हम यूज करेंगे अबव का। अब बिलो क्या होता है? ये अबव का जस्ट एंटोनिम्स है बिलो। एनीवेयर नीचे, कहीं भी अगर कोई चीज़ हम नीचे रख दें तो हम क्या किसका यूज करेंगे? बिलो का। अंडर का यूज हम कब करते हैं? ये ओवर का जस्ट एंटोनिम्स ही है, यानी कि वर्टिकली नीचे। जब कोई चीज़ ठीक नीचे होगी तो हम अंडर का यूज करेंगे, और ठीक ऊपर यूज होगी वर्टिकली में तो हम ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा फैन स्पेस टेबल। अब ये जो टेबल है इसके जस्ट ऊपर फैन है, देखो फैन इसके जस्ट ऊपर, यानी कि वर्टिकली अबव कंडीशन बताई गई, तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे ओवर। नेक्स्ट में लिखा ऑब्जेक्ट स्पेस टेबल। ये दो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ये टेबल पर है, ये कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस को बता रहा, इसलिए वन का यूज करो। लेकिन अगर हम इस एप्पल की बात करें तो एप्पल के जस्ट ऊपर पंखा है। अगर मैं कहूँ फैन स्पेस एप्पल, तो यहाँ पर फैन की बात हो रही है, तो फैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूज कर देंगे फिर से ओवर। लेकिन यहाँ क्या लिखा? एन एप्पल स्पेस टेबल। अब यहाँ तो ये बात बताई गई कि एप्पल जो है टेबल पर है, एक कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस बन रहा, तो वन का यूज कर दिया। ये भाई साहब देखो, ये डॉन बैठा है, ये डॉन बैठा है। अब आप ये बताओ, फैन जो है स्नैक के जस्ट ऊपर है, वर्टिकली है, इसके जस्ट ऊपर नहीं है, ये कहीं और कहीं दूर को बताया गया। और एनीवेयर, इस कहीं और कहीं दूर के लिए हम यूज करते हैं अबव, इसलिए यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या होगा? अबव यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर पंखा जो है जस्ट इसके ऊपर होता तो हम यहाँ पर ओवर का यूज करते, लेकिन पंखा यहाँ, स्नैक यहाँ, तो यूज हो गया अबव। क्लियर हो गया? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। तो परसेप्शन से चीज़ों को समझने का ये यूनिक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में चित्र को बना लेते हैं और चित्र के आधार पर चीज़ों को करते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस को बता रही है, उसके ऊपर टच कर रही है, तो आप वन का यूज कर। कोई वस्तु ठीक ऊपर हो तो हम यूज करेंगे ओवर का, क्योंकि वो वर्टिकली अबव पोजीशन को बताते। ठीक ना हो करके कहीं और हो, जैसे
यहाँ मैं कहूँ ये मेरे सिर के ऊपर लाइट है, लाइट इज ओवर माई हेड, क्योंकि ये वर्टिकली अबव हो रहा। अब लाइट यहाँ है, मैं कहीं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो ये वर्टिकली अबव नहीं है, ये कहीं और हो गया, तो इसके लिए हम यूज कर देंगे अबव का। बिलो इसका जस्ट नीचे, कहीं भी कोई चीज नीचे है तो आप बिलो का यूज करो। और अंडर का यूज हम कब करते, अंडर का यूज हम तब करेंगे जब कोई चीज जस्ट नीचे हो। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी बात करें, एक एग्जाम्पल और लिख ले रहा हूँ इसके लिए। ये श्रीमती जी बैठी हुई हैं रेड स्पेस टेबल। अब अगर आप देखें तो रेड जो है टेबल के जस्ट नीचे है, तो आप देखो इस ओवर का ही तो अपोजिट है एंटोनिम से अंडर, ये इसके जस्ट नीचे। अगर आप क्वेश्चन को पलट दो, टेबल जो है रेड के ऊपर है, वर्टिकली हो जाएगा, तो इसी में आप ओवर का यूज करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेड की पोजीशन। रेड की पोजीशन क्या, टेबल के जस्ट नीचे है, और जस्ट नीचे होने की वजह से आप यूज करोगे यहाँ पर अंडर, ये वर्टिकली नीचे की बात हो रही। अब मैंने आपके सामने एक नई सिचुएशन क्रिएट की है, पहले इसकी स्टोरी को समझते हैं क्या कहानी है, फिर हम प्रीपोजिशन को फिलअप करेंगे। देखो यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के नीचे एक रिवर है, एक बोट है और बोट पर दो लोग बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या, ये आदमी कहीं जा रहा था और रास्ते में इसकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती, तो ये गाड़ी को एक तरफ रुकाता है और ब्रिज पर चढ़ के आता है और फिर सोचता है कि चलो पलटी अल्टी कर लेते हैं और तबीयत सही हो जाएगी, फिर आगे चलेंगे। तभी क्या होगा, ये नीचे की ओर झांकता है, नीचे की ओर झांकता तो इसको पता चलता कि इसमें कोई लड़का है जो बीमार पड़ गया और उसको ये बोट वाला उस हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जी भर जाता है और ये ऊपर करके सिर से भगवान से प्रार्थना करता है, हे महावीर करो कल्याण, और उसी वक्त ये फोटो खिंच जाता है। तो ये तो परसेप्शन होगा। अब इसी के आधार पर हम प्रीपोजिशन को फिलअप करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा मैन स्पेस ब्रिज, मैन कहाँ पर है, ब्रिज पर है, तो ये तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस की बात हो रही है। और जब कांटेक्ट ऑफ सरफेस की बात है तो फिर आपको बिल्कुल सोचना नहीं, क्योंकि ये ब्रिज पर टच कर रहा है, तो प्रीपोजिशन ऑन लगाओ। नेक्स्ट लिखा कार स्पेस ब्रिज, कार भी इस ब्रिज पर है, ये भी कांटेक्ट ऑफ सरफेस की बात हो रही है, ये भी कांटेक्ट ऑफ सरफेस की बात है, तो ऑन लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कार स्पेस बोट, कार जो है वो बोट के ऊपर है। क्या आप इसमें ये बताओ मुझे, ये वर्टिकली अबव है, इसके ठीक ऊपर कार है, बोट ए है, बोट के ठीक ऊपर कार है, अगर ठीक ऊपर है तो ओवर लगाओ। लेकिन यहाँ पर देखो अबव, एनीवेयर, यानी कि कार जो है वो कहीं दूर है, ठीक ऊपर नहीं है, यानी या फिर आप ऐसे कहो इसके ठीक नीचे नहीं है, यानी कि नीचे कहने पे कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि अंडर भी आ जाता है, तो ये कार ठीक ऊपर नहीं है, इसलिए आप यूज करोगे यहाँ पर एनीवेयर की बात हुई है तो आप यूज करोगे अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैन स्पेस बोट, बोट के ऊपर मैन है। देखो ये वर्टिकली पोजीशन बताई गई, यानी कि इस बोट के ठीक ऊपर मैन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आप वर्टिकली अबव हो गया, ओवर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रिज स्पेस बोट, अब ये है क्या है, ब्रिज, ये होगा ब्रिज और यहाँ पर लिखा है बोट, बोट के जस्ट ऊपर है, तो आपने फिर से वर्टिकली, इसका मतलब वर्टिकली अबव होगा, ओवर लगाया। नेक्स्ट में लिखा ब्रिज स्पेस रिवर, जो ब्रिज है स्पेस रिवर, रिवर के जस्ट ऊपर है, रिवर के जस्ट ऊपर क्या है, ब्रिज ही तो है, तो यहाँ पर भी आपने ओवर लगा दिया। यानी कि जब कोई चीज़ जस्ट ऊपर हो तो जस्ट ऊपर होने पर हम यूज करेंगे ओवर, और कहीं दूर हो तो यूज हो जाएगा अबव। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे भी तो कह सकते ब्रिज के ठीक नीचे, अगर हम ये कह देंगे तो इसी क्वेश्चन में अंडर लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ अंडर का मतलब जब कोई चीज़ ठीक नीचे हो, वर्टिकली रूप से नीचे हो, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ बोट स्पेस ब्रिज, तो एक इसका मतलब क्या होगा कि जो बोट है वो ब्रिज के ठीक नीचे है, और नीचे है तो आप यहाँ पर अंडर का यूज कर दो। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को जब पलट देते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को पलट देता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ ब्रिज स्पेस बोट, तो अब इसका मतलब क्या है कि बोट के ऊपर ब्रिज है, तो ये तो वर्टिकली हो गया, तो इसी में अब आप क्या लगाएंगे, ओवर। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत बेहतरीन समझ में आ रही होंगी। परसेप्शन से प्रीपोजिशन समझना एक अमेजिंग मेथड है जिसका यूज हमारे नेटिव स्पीकर्स करते हैं। नेटिव स्पीकर हमें यही सिखाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने उसको अलग ही अंदाज में सीख लिया। हमारे जितने भी टीचर्स भाई बहन हैं, सब ने उसको क्या किया, हिंदी से हमें इंग्लिश सिखा दी, जबकि इंग्लिश को आप इंग्लिश के तरीके से सीखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। हमें इंग्लिश के नाम पर हिंदी परोस दी गई और हमने बड़े आराम से उसे पढ़ लिया। ये तो थोड़ा सा चीज़ों को बदलो, इससे आपका प्रीपोजिशन कभी गलत नहीं।
इस पार्ट में हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं। ये आपका चित्र बना हुआ है जिस पर ये 2 बर्ड्स बैठी हुई है, यहाँ पर ये घास उगी हुई है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको समझते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अलग से भी हैं। जैसे यहाँ पर लिखा CCTV। अब आप यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप करोगे? अंडर, ओवर, अबव, बिलो, क्या करेंगे? तो आप जरा देखो, CCTV क्या करता है? किसी चीज़ को कवर करता है, वो हमारे प्रेजेंस को कवर करता है। जैसे सामने CCTV कैमरा लगा तो उसकी प्रेजेंस में जो जो चीज़ें आएंगी वो उसको कवर करेगा, यानी कि ये कवरिंग सेंस को बताता है। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, इसी से मिलता जुलता है। सी स्पेस इज सिटिंग स्पेस द ट्री। ये श्रीमती जी कोई बैठी, ये आपकी श्रीमती जी बैठी हुई हैं, ठीक है, और ये श्रीमती जी बैठी हुई, ये इसके पेड़ के नीचे है। तो वर्टिकली नीचे, ये तो वर्टिकली रूप से जब कोई चीज़ नीचे होती है तो हम वहाँ पर अंडर का यूज करते हैं। दूसरी बात एक और समझ लें, हमने यहाँ पर एक आपको नई बात बताई, क्या कि ये जो ओवर है ये वर्टिकली अबव के साथ साथ कवरिंग सेंस को भी बताता है। अगर हम कवरिंग सेंस की बात करें, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर करने का काम करती है, उसकी प्रेजेंस को कवर करती है, तो हम यहाँ पर ओवर का यूज करते हो। इसी का एंटोनिम्स अंडर होगा, तो इसके वजह से हम यहाँ पर अंडर का भी यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा स्पेस CCTV। तो आपने पढ़ा होगा अंडर CCTV, आपने इस तरीके से कहीं सुना होगा, यू आर अंडर CCTV फुटेज। आप CCTV फुटेज के क्या हैं? अंडर हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी प्रेजेंस को कवर कर रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द ब्लैंकेट स्पेस द बेबी। बेबी के ऊपर आप ब्लैंकेट को डाल दीजिए। हो सकता कोई बच्चा बीमार हो, सर्दी लग रही हो, उसको आपको कंबल उड़ाना है। तो अगर हम 1 का यूज करें तो 1 तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस को बताएगा, इससे तो बच्चा मर ही जाएगा, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, यानी कि 1 होगा नहीं। अबव की बात करें, जैसे बच्चा आपने कोई बेबी है जिसको यहाँ आपने बच्चे को लिटा दिया है, यहाँ बच्चे को लिटा दिया है, और आप अगर अबव का यूज करोगे तो अबव एनीवेयर कहीं और आप कंबल को यहाँ उड़ा रहे हो, कंबल को यहाँ डाल रहे हो बच्चा है, तो इसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, यानी कि अबव का यूज नहीं होगा। ओवर की अगर बात करें तो यहाँ पर पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। देखो यहाँ पर ये किसका काम करता है? कवरिंग सेंस का भी काम करता है। इस वजह से यहाँ पर ओवर करेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। बच्चे को आपको कंबल उड़ाना है तो वो बच्चे की बॉडी को कवर करेगा, यानी कि कवरिंग सेंस में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज सिटिंग स्पेस द ट्री। अब ये श्रीमती जी पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, वर्टिकली नीचे की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर अंडर का यूज करेंगे, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट लिखा है वर्ड स्पेस अ ट्री। अब यहाँ पर देखो वर्ड जो है ट्री पर बैठी, इसमें ये ब्रांच पर बैठी हुई है और इसमें ये ट्री पर बैठी हुई है, इसमें ये ट्री पर बैठी हुई। तो आप एक बात समझ लें, कभी भी कोई भी पक्षी पेड़ के ऊपर बैठ ही नहीं सकता। ये यहाँ पर ये सबमर्ज पोजीशन हो, ये मैं आपको इन प्रीपोजिशन के अंदर समझाऊंगा। अभी हम यहाँ पर बर्ड स्पेस इन आ ट्री, यहाँ पर ध्यान रखें इनका ही यूज होगा, जबकि दूसरे क्वेश्चन में लिखा बर्ड स्पेस ब्रांच ऑफ द ट्री। ये ब्रांच कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है, जिसकी वजह से आपको यूज करना होगा। आपको हकीकत में मजा आया चीज़ों को सीखने में, समझने में, तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए सर ये बहुत अमेजिंग मेथड है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी एनर्जेटिक होकर आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब आपकी बारी है, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स।